आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अगर आप मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन का यूज करके म्यूचुअल फंड में आप अपना एसआईपी चालू करना चाहते हैं पहली बार, तो आखिरकार मोतीलाल ओसवाल में पहली बार म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे चालू करेंगे। आप यहां पर मात्र 500 रुपये से मात्र 100 रुपये से अपना एसआईपी चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं मात्र, तो आप 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। 500 हैं, 5000 हैं, 50,000 है, कितना भी हो आप आसानी से एसआईपी को चालू कर पाएंगे। कैसे करना है, पहली बार कैसे आप सेटअप करेंगे यूपीआई का ऑटो पे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। सबसे पहले अपने मोबाइल में मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस एप्लीकेशन का मोतीलाल ओसवाल नाम से हटाकर राइस नाम रख दिया गया है, लेकिन यही ओरिजिनल मोतीलाल ओसवाल का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अब आप इसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर अपना लॉग इंटर करना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा सुपर ऐप राइस बाय मोतीलाल ओसवाल। ये आपका मोतीलाल ओसवाल का ही एप्लीकेशन है। हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना है, तो यहाँ पर मिलेगा होम स्टॉक्स F&O और मिलेगा MF और मिलेगा US स्टॉक्स। हमें म्यूचुअल फंड में करना है तो MF पर क्लिक करेंगे। अभी तक मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जीरो दिख रहा होगा, 00 हमने अभी तक चालू नहीं किया है। पहली बार चालू कर रहे हैं तो आपको भी बता रहे हैं कि पहली बार कैसे सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर आपको सारे के सारे पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे जिसके अंदर सारे लोग बहुत से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना चूज करना होगा कि आप किस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का, कि आप किस कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारा जो फेवरेट्स कैटेगरी है वो है हमारा स्मॉल कैप का, तो हम यहाँ पर स्मॉल कैप को चूज करेंगे। स्मॉल कैप को चूज करने के बाद हमारे सामने स्मॉल कैप के सारे फंड्स निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फंड्स की परफॉर्मेंस दिखाई दे जाएगी कि किस फंड्स ने 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 1 महीने में, 3 महीने में कितना रिटर्न दिया है। अगर बात करें 3 साल की, तो यहाँ पर जितने सारे फंड्स दिख रहे हैं पिछले 3 साल से एवरेज रिटर्न, यानी कि हर एक साल का एवरेज रिटर्न कितना है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और किस फंड्स को कितने स्टार मिले हैं देख लीजिएगा। अगर बात करें 5 साल की, तो 5 साल पर क्लिक करेंगे। 5 साल में आपको दिखाई देगा किस फंड्स ने एवरेज रिटर्न कितना दिया हुआ है। अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की, तो 5 साल में एवरेज रिटर्न है प्रति ईयर का 35.71 का। अगर बंधन की बात करें तो ये 5 साल पहले नहीं आए थे, यानी कि ये फंड्स 5 साल पहले नहीं था। अब यहाँ पर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर दिखाई देगा 5 साल में इसने प्रति ईयर 46.14% का रिटर्न दिया है प्रति साल, यानी कि प्रति ईयर। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर प्रति ईयर 32.92% का रिटर्न मिला है। बात करें यहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज की, तो यहाँ पर प्रति ईयर 29.20 का रिटर्न मिला है। अब आपको जो भी फंड्स पसंद हो या आप जिसमें चालू करना चाहते हैं आप वो चूज करेंगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पर उसका नाम सर्च कर लेंगे। तो हम निप्पॉन के अंदर चालू करना चाहते हैं तो निप्पॉन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर मिलेगा एसआईपी, यहाँ पर मिलेगा लमसम। किसी फंड्स में आप लमसम नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार पैसे को लगाना ये काम नहीं कर सकते हैं, उसमें लमसम बंद कर दिया गया है। क्योंकि जो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स है ये बहुत बड़ा फंड्स हो चुका है, इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इन फंड्स की कंपनी ने क्या किया है कि लमसम लेना बंद कर दिया है। अब आप एसआईपी ही चालू कर सकते हैं इसमें मात्र 100 रुपये से, मिनिमम 100 रुपये, और मैक्सिमम आप 1000, 2000, लाख, 2 लाख जितने का चाहो उतने का। अब यहाँ पर आपको अपना एसआईपी सेलेक्ट करना है। 1 टाइम करना चाहते हैं तो फिर किसी दूसरे फंड्स को सेलेक्ट करना होगा। 1 टाइम कैसे करते हैं इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे एसआईपी की। एसआईपी अमाउंट यहाँ पर इंटर करना होगा मात्र 100 रुपये। अगर आप 100 रुपये से ही करना चाहते हैं, नहीं तो आपको जो पसंद हो अपना अमाउंट चूज करेंगे। उसके बाद अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका चार्ट भी दिखाई दे जाएगा, जैसे 1 महीने में, 3 महीने में कितना रिटर्न है, 6 महीने में, 1 ईयर में, और 3 ईयर में, और 5 ईयर में, और मैक्सिमम भी दिखाई देगा। यानी कि जब से ये फंड्स लॉन्च हुआ है तब से इसने प्रति मंथ यानी कि प्रति ईयर कितना रिटर्न मिला है। तो प्रति ईयर बात करें जब से ये लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ था हमारा
यहाँ पर 2014 में देख सकते हैं 22 दिसंबर 2014, तब से इससे फंड्स ने प्रति ईयर 22.54% का रिटर्न दिया है। अब और नीचे आएंगे तो और भी जानकारी मिल जाएगी। इसका एएम कितना है यानी कि मार्केट कैप, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके एनआईवी का वैल्यू कितना है यानी कि नेट एसेट वैल्यू, उसका प्राइस कितना है तो एक यूनिट का प्राइस है 175.94 रुपए। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप एसआईपी में 5000 की एसआईपी चालू करते हैं तो आपको 1 साल में या आपको 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, और आपको एफडी और एवरेज कैटेगरी दिस फंड सारा जानकारी यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैलकुलेट करने का, 5 साल, 3 साल, 10 साल, जैसा आप करना चाहें। हमें यहाँ पर एसआईपी चालू करना है तो स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर मात्र 100 रुपये से करना है तो हम यहाँ पर 100 रुपये डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मंथली, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट। अगर आपको वैकेंसी सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मंथली, क्वार्टरली, इनमें से आप एक सेट कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, और मंथली का मतलब हर महीने आपका पैसा इतना इन्वेस्ट होता रहेगा। अब यहाँ पर आपको चूज करना है अपना वैकेंसी, उसके बाद अपना डेट चूज करना होगा। डेट का मतलब कि आप कितने तारीख को हर महीने अपने पैसे पे करना चाहते हैं एसआईपी में। यहाँ पर आप अपना वो तारीख चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट, आपको सैलरी मिलती है 10 या 7 तारीख को, या 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में। तो यहाँ पर आपको कम से कम पहले का ही तारीख आपको चूज करना चाहिए, 7 से 8 तारीख, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो आ जाए और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपका सैलरी नहीं आएगा आपके बैंक में, या आपके बैंक में पैसे नहीं होंगे एसआईपी का, तो बैंक की तरफ से आपको चार्जेस देने होंगे। इस फंड्स की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे क्या होता है एमआई में, जब आप एमआई भरते हैं तो अगर आपके बैंक में एमआई का पैसा नहीं है या आप एमआई नहीं जमा कर पाते हैं अपना, तो उसमें आपको बाउंस चार्ज देना होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको एसआईपी का अमाउंट अगर आपके बैंक में नहीं है तो आपको बैंक की तरफ से चार्जेस लगेंगे, और इस फंड्स की तरफ से कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आपके बैंक में एसआईपी के पहले आपका अमाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर अपना डेट और वैकेंसी चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि पहला एसआईपी आज आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा इन्वेस्ट नाउ, और आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपका बैंक दिखाई देगा, बैंक को चूज करिएगा। यहाँ पर आपको आ जाएगा सेलेक्ट पेमेंट टाइप, आप पैसा किस तरीके से देना चाहते हैं, अपने यूपीआई से या आप नेट बैंकिंग से। तो हम यहाँ पर यूपीआई का यूज करते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल, तो हम यहाँ पर यूपीआई को चूज करेंगे। उसके बाद पे, जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर जब मार्केट ओपन हो तब आप अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो हमारा डायरेक्ट ग्रोथ है। इसके अंदर मैंने ऑर्डर लगाया है 100 रुपए का और मंथली एसआईपी का। अब पेमेंट आपको कहाँ से देना है, आप यूपीआई आईडी आप यहाँ पर वेरीफाई करके दे सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे चलाते हैं तो इनका आप यूज करके दे सकते हैं। तो हम तो फोन पे चलाते हैं तो फोन पे पर हम क्लिक करेंगे। फोन पे पर क्लिक करने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे फोन पे एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको अपने बैंक से देना होगा, जो आपका बैंक आपके मोतीलाल ओसवाल के डीमेट अकाउंट में लिंक है। अब यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पे पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन एंटर कर देना होगा, जो भी आपका यूपीआई पिन हो, और उसके बाद राइट। जैसे आप राइट करेंगे आपका जो पेमेंट्स होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिलेगा डन, या फिर ऑटोमेटिक आपका बैक हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर ऑर्डर रिसीव सक्सेसफुली, यानी कि आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है। अब यहाँ पर आपको ऑटो पे सेट करना होगा। ऑटो पे इसलिए क्योंकि आपका 100 रुपये इन्वेस्ट हो गया है, पहला एसआईपी आपका चला गया है, लेकिन अगले महीने से आपका एसआईपी जाना है स्टार्ट हो जाए, इसलिए ऑटो पे सेट करना होगा, ताकि आपको बार बार पैसे पे ना करना पड़े। आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा हर महीने इस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट होता रहे, इसलिए ऑटो पे सेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मिलेगा सेटअप ऑटो पे एसआईपी। यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट स्टेप अपना लिमिट चूज करिएगा, सेकंड कंफर्म डिटेल्स करिएगा, थर्ड आप सक्सेसफुली अप्रूव करिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि अपना लिमिट चूज करिएगा कि आप कितना लिमिट रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं। हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 लाख रुपए की।
इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ से हम हटाएंगे 1 लाख रुपए की लिमिट रखेंगे। 1 लाख रुपए की लिमिट रखने से क्या होता है कि यहाँ पर आपका एसआईपी तो 100 रुपए का है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका 100 रुपए ही कटेगा हर महीने। लेकिन बाय चांस एसआईपी का आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, आपकी नौकरी लग गई या आपका सैलरी आ गया या आपको कहीं से भी पैसे और आ गए और एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो एसआईपी अमाउंट को 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 1 लाख मैंने सेट किया है ताकि हमें ये बार बार सेट ना करना पड़े। अगर आप यहाँ पर सेट करेंगे मात्र 10,000 रुपए का, यहाँ पर आप 10,000 का सेट करेंगे तो अपने एसआईपी का अमाउंट मात्र 10,000 तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी 100 रुपए का चल रहा है तो इसे आप 10,000 तक कर सकते हैं। अगर आप इसे 20,000, 50,000, 30,000, 40,000, 100,000 यानी कि 1 लाख करेंगे तो फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा ऑटो पे और फिर से सेट करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम लिमिट ही सेट करता हूं। तो वहां पर हो जाएगा इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए का लिमिट है। अब यहां पर आएंगे नीचे, ऐसा ना सोचना कि यार लिमिट हमारा 1 लाख का है तो 1 लाख ही हमारे बैंक से कटेंगे, बिल्कुल नहीं। आपका जितना एसआईपी अमाउंट है 100 रुपए है तो 100 रुपए ही कटेगा, इस बात को याद रखना। और इसे जब चाहो तब कैंसिल भी कर सकते हैं, आप घबराना नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट और आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ डिटेल्स आएगी, आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा कि आपकी डिटेल्स सही है या नहीं। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो हमारे सामने ऑटो पे सेटअप करने का लिंक क्रिएट हो चुका है, यानी कि जनरेट हो गया है। आपका यहाँ पर मेल आईडी रहेगा। अगर बाय चांस आपका मेल आईडी यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है और आप ऑटो पे किसी दूसरे मेल आईडी से सेट करना चाहते हैं तो अपना मेल आईडी आप यहाँ पर दूसरा आप लॉगिन कर लेंगे। या फिर आपका ये सही है तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेंड कोड टू ईमेल और आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मेल आईडी पर एक कोड जाएगा और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो हम यहाँ से करते हैं कट करने के बाद अपने चलते हैं मेल आईडी पर। मेल आईडी पर चलने के बाद यहाँ पर हमारा मेल आईडी सेट रहेगा। हम यहाँ पर सेट करते हैं अपना मेल आईडी। यहाँ पर हमारे पास इस कंपनी की तरफ से एक ओटीपी आया हुआ है, यहाँ पर दिखाई देगा डिगियो की तरफ से, और यहाँ पर ओटीपी आया है ये। और तो इस ओटीपी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे हम इसे सबमिट करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट मैंडेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका लिमिट रहेगा और यहाँ पर लिमिट रहेगा, यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल्स रहेगी, सारी जानकारी रहेगी। अब आप मैंडेट किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, अपने एटीएम कार्ड से या नेट बैंकिंग से। एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड को चूज करेंगे। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग को आप चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो एटीएम को चूज करेंगे। उसके बाद सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा मैंडेट डिटेल्स का। यहाँ पर आपको मात्र कुछ सेकेंड का वेट करना होगा, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके बैंकिंग प्रोफाइल पर। यानी कि हमारा एसबीआई है तो हमें एसबीआई की नेट बैंकिंग पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं पासवर्ड आया या नहीं। तो अभी आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास आ चुका है, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आया हुआ है एसबीआई की तरफ से। यहाँ पर है पासवर्ड 787850। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 787850 और कन्फर्म। जैसे हम कन्फर्म करेंगे हमारे सामने कार्ड निकल कर आ जाएगा। हमारा जो एटीएम कार्ड होगा उसकी डिटेल्स आ जाएगी और वो एक्टिव होगा। अगर आपके 2 एटीएम कार्ड है तो आपका जो एटीएम कार्ड एक्टिव है उस एटीएम कार्ड को चूज करेंगे इस तरीके से। जैसे आपका एटीएम कार्ड सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कन्फर्म। जैसे आप कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करने के बाद आपके एटीएम कार्ड की सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आपका नाम क्या है, उसके बाद आपके एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर क्या है, आपके एटीएम कार्ड का पिन क्या है। जब आप एटीएम मशीन से आप एटीएम लगाकर पैसे निकालते हैं तो वहां पर एक पिन डालते हैं, जैसे कहते हैं एटीएम पिन। तो वो आप एटीएम पिन यहां पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई देगा, जैसा ये कोड यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपको कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे 6451 और उसके बाद कैपिटल डी यानी कि बड़ा वाला डी यहाँ पर डालेंगे और नीचे आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स अपने इंटर कर दी है। उसके बाद मिलेगा कन्फर्म बटन और आपको फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा सक्सेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सक्सेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री और आप इस पर क्लिक करेंगे। पेज को आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिक बैक होगा, इस बात को याद रखना।
उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा एक्सेप्ट और यहाँ पर मिलेगा रिजेक्ट। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो ऑटो पे होगा, ई मैंडेट होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ई मैंडेट ऑथोराइजेशन सक्सेसफुली, यानी कि आपका ई मैंडेट क्रिएट हो चुका है। जब आप अपना ई मैंडेट अपने नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से करते हैं तो वहां पर कुछ चार्जेस भी लगता है वन टाइम, सिर्फ एक बार। तो अगर एसबीआई का बैंक है तो उसमें आपको 59 रुपीज का चार्जेस लगता है ई मैंडेट को सेट करने का, यानी कि ऑटो पे को सेट करने का। नेट बैंकिंग से 59 रुपए का चार्जेस। अगर आप यूपीआई से सेटअप करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, तो एक भी रुपए नहीं लगता है। यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने नेट बैंकिंग का यूज किया है। यूपीआई का ऑप्शन होता तो हम यूपीआई से ही सेट कर लेते। उसके बाद दिखाई देगा इस तरीके से पेज, यहाँ पर दिखाई देगा सारी जानकारी। ई मैंडेट आईडी क्या है, इनेज आईडी क्या है, मैंडेट अमाउंट क्या है, स्टेटस क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। सारा कुछ सक्सेस हो चुका है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको दिखाई देगा रजिस्टर सक्सेसफुली, मैंडेट रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ से इन्वेस्ट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एमअप पर क्लिक करना है और जो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ऑर्डर में देखना होगा। ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एसआईपीज पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने कितने रुपए का एसआईपी चालू किया है, किस फंड्स में चालू किया है और यह एसआईपी कब तक आपका अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका जो एसआईपी है ये आपका कब तक यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने इतना सारा काम कर लिया है और इसमें लगभग शायद 3 दिन का समय लगता है कंप्लीट होने में। तो बस आपको 3 दिन का इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि व्यू डीमैट होल्डिंग पर यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका तुरंत सारा जानकारी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका वैल्यू कितना है, आपको रिटर्न कितना मिल चुका है। उसके बाद जब भी आप पैसे निकालना चाहो तो आसानी से आप निकाल भी सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड को विड्रॉ यानी कि रिडीम करके। उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। जब हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो सीख लेंगे कि आखिरकार विड्रॉ कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप सीख गए हो कि पहली बार अपना एसआईपी कैसे चालू करें, मोतीलाल ओसवाल एप्लीकेशन का यूज करके एसआईपी कैसे क्रिएट करें, अपना ऑटो पे कैसे सेट करें, अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो और आप सीख गए हो तो यार वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना, ताकि सारे लोगों को पता चले कि इसके अंदर सारी जानकारी बताई गई है। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।